स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम स्टीफन आर कोवे की महान पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की खोज करेंगे। ये परिवर्तनकारी पाठ 7 प्रमुख आदतों की पड़ताल करता है जो हमें अधिक प्रभावी, पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। आइए साथ मिलकर इन पृष्ठों में सन्निहित ज्ञान और व्यवहारिक सलाह का पता लगाएं। अध्याय 1, सक्रिय रहें। कोवे की पहली आदत शुरू हुई सक्रिय होना। यहाँ वह भावनाओं या बाहरी स्थितियों के आधार पर प्रतिक्रिया करने के बजाय पहल करने और परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने कार्यों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपने जीवन को आकार देने में पसंद की शक्ति को समझें। अध्याय 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। दूसरी आदत हमें अपने लक्ष्यों की कल्पना करने और वहां से पीछे की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती है। कोवे हमारे निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि, मिशन या अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखने के महत्व पर बल देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: स्पष्ट जीवन लक्ष्य रखें और निर्णय लेने में उन्हें अपना मार्गदर्शक प्रकाश बनने दें। अध्याय 3, पहली चीज को पहले रखो। इस अध्याय में कोवे कार्यों को उनके महत्व के आधार पर प्राथमिकता देने के महत्व की व्याख्या करता है, न कि केवल उनकी अत्यावश्यकता के आधार पर। वो समय प्रबंधन मैट्रिक्स को हमारे समय और ऊर्जा को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी पेश करता है। इस अध्याय से मुख्य सबक: तात्कालिकता के बजाय महत्व के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता दें। जो वास्तव में मायने रखता है उसके लिए समय निकालें। अध्याय 4, विन विन सोचो। यहाँ कोवे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में पारस्परिक लाभ की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। वो जीत जीत परिदृश्यों के लिए प्रयास करने की सलाह देते हैं जो शामिल सभी पक्षों को संतुष्ट करते हैं, मजबूत, स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख: आपसी सम्मान और रिश्तों में सहयोग को बढ़ावा दें। ऐसे परिणामों का लक्ष्य रखें जो शामिल सभी को लाभान्वित करें। अध्याय 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। कोवे अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले दूसरों को सही मायने में समझने के लिए सहानुभूतिपूर्वक सुनने के महत्व पर जोर देते हैं। ये दृष्टिकोण बेहतर संचार, विश्वास में वृद्धि और समस्या समाधान में सुधार की ओर ले जाता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले दूसरों की गहरी समझ हासिल करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक सुनें। अध्याय 6, तालमेल बिठाएं। कोवे के अनुसार सिनर्जी में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क के माध्यम से लोगों की ताकत को शामिल करना शामिल है जिन्हें कोई भी अकेले पूरा नहीं कर सकता था। यह आदत सामूहिक सफलता के लिए व्यक्तिगत शक्तियों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के महत्व को रेखांकित करती है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: व्यक्तिगत रूप से जो हासिल किया जा सकता है उससे अधिक हासिल करने के लिए शामिल सभी की ताकत का लाभ उठाएं। अध्याय 7, आरी को तेज करें। अंतिम आदत जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों में निरंतर आत्म सुधार और नवीकरण पर केंद्रित है। कोवे हमें अपनी प्रभावशीलता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए नियमित रूप से समय और ऊर्जा का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय से मुख्य सीख: नियमित रूप से आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए समय समर्पित करें। स्व नवीनीकरण के लिए एक संतुलित कार्यक्रम बनाए रखें। निष्कर्ष: प्रभावी आदतों की शक्ति। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास के लिए एक अंतर्दृष्टिपूर्ण और लागू मार्गदर्शिका प्रस्तुत करती हैं। ये सक्रिय होने, स्पष्ट लक्ष्य रखने, प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने, जीत जीत सोचने, सहानुभूतिपूर्वक सुनने, सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाने और निरंतर आत्म सुधार के महत्व पर जोर देता है। इन आदतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम परिवर्तनकारी व्यक्तिगत विकास और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। ये आदतें न केवल हमारी प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं बल्कि हमारे जीवन में संतुलन, आनंद और पूर्णता भी लाती हैं।
और अब आपके पास ये है स्टीफन आर कोवे द्वारा अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों का एक संक्षिप्त अन्वेषण। हमने व्यक्तिगत प्रभावशीलता के लिए परिवर्तनकारी आदतों और व्यवहारिक रणनीतियों के माध्यम से यात्रा की है। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, इन अंतर्दृष्टि पर विचार करें और विचार करें कि उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। याद रखें, व्यक्तिगत प्रभावशीलता एक सतत यात्रा है और ये 7 आदतें आपको अधिक से अधिक सफलता और पूर्णता की ओर ले जा सकती हैं। इन शक्तिशाली आदतों की खोज में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।